हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को लोकतांत्रिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारा देश में पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं और वंशजों का सरकार चलता था। पहले राजतंत्र था, वंश का अधिकार चलता था, अर्थात एक के बाबूजी अगर राजा हैं तो उनका बेटा ही उत्तराधिकारी हो जाएगा। किसी जनता, किसी पब्लिक का कोई अधिकार खास नहीं मिला हुआ था। तो पब्लिक जो थी, जो जनता थी, तो वो अपमानजनक जीने के लिए मजबूर थी। उनको समान व्यवहार नहीं मिल पाता था, उनको कह सकते हैं कि खुशी नहीं मिल पाती थी। वो डर भय के माहौल में जीते थे और राजा अपना मनमाना करके जो डाल दिए, जो नियम बना दिए, वही जनता को पालन करना पड़ता था। तो ये तो हमारे लिए और सबके लिए समझिए एक तरह से दुखद बात थी। लेकिन जब हमारा देश में वंश राजा का पतन हुआ, लोक संविधान बना, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हम लोग को अच्छा जीवन जीने के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, बिना डर के माहौल के जीने के लिए, खुशी पूर्वक जीवन यापन कर सकें, इसके लिए हम लोग को जीने के लिए अधिकार दिया गया है। उस अधिकार का हम लोग उपयोग करके अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं। अगर आपके अधिकारों को कोई हनन करता है तो आपको जानकारी रहेगा तब ना कि आखिर कौन कौन से अधिकार हमें मिला हुआ है। अधिकार का पता ही नहीं रहेगा तो आखिर उसको कैसे आप उनसे लड़ पाइएगा। तो चाहे तो हमारे देश में राजा हो, चाहे तो हमारे देश में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई स्पेशल आदमी हो या कोई खास आदमी या आम आदमी क्यों ना हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है और इस अधिकार का पालन हर कोई को करना होता है। तो हमें अधिकार मालूम रहेगी तब ना हम अपने अधिकार को मांग पाएंगे। तो सबसे पहले हम तो यहाँ बता दिया आपको कि अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी, सम्मानजनक। तो देखिए, थोड़ी समझें अधिकार है क्या। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। अर्थात जब आपको जीने में, समाज में रहने में कठिनाई हो रही है, कोई आपको दबा रहा है, सता रहा है, शोषण कर रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं दे रही है, तो आप दावा ठोक सकते हैं। सरकार से दावा कर सकते हैं, समाज से दावा कर सकते हैं। तो वही आपका अधिकार है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। सब जीना चाहते हैं। आपको कोई डरावे, कोई आपको अपमान करे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो सब खुशी और अपमानजनक, बिना अपमान के जीतना चाहता है। सभी को सम्मान चाहिए और इसीलिए दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। अर्थात सब चाहते हैं कि दूसरे को इस तरह से व्यवहार हो, सभी को खुशी का जीवन माहौल मिले। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। तो मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं जो कि हम अपने भाषाओं में, आप लोग टूटी फूटी भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार। अब इस शब्दों को हम रटे नहीं जाएंगे, इसको हम लोग समझेंगे। उस शब्द में ही आपको छिपा हुआ है कुछ बातें, आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे समानता का अधिकार, तो यहाँ देखिए समानता यानी सब समान है। तो सरकार ने जब कानून हमारी बने थी, तो उस समय जब संविधान बने थे, तब कानून के बारे में कहा गया कि जो कानून है भारत के सभी लोगों पर, यानी भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी पर समान रूप से लागू होगा। चाहे तो वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आम से लेकर खास व्यक्ति हो, सभी के लिए जो नियम कानून होंगे समान होंगे और सभी को उस नियम कानून का पालन करना होगा। यही हमारा कहता है संविधान से समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सभी समान है। तो समानता का अधिकार आशा है कि आप समझ गए होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, सब व्यक्ति चाहता है कि हमें एक अच्छा काम करने का आज़ादी मिले, हम अपने मर्जी से अपना काम धंधा चुन सकें, हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकें, कोई रोक टोक न हो। पहले क्या होती थी ना कि अगर एक क्षेत्र से व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे पुराने जमाने में, उनको क्षेत्र के नाम पर रोका जाता था कि तुम इस क्षेत्र को इस क्षेत्र में क्यों आओगे। लेकिन हमारे संविधान में लिखा दिया गया अधिकार
कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे कमा खा सकता है, कहीं भी देश के कोई भी कोना में आ जा सकता है। उसे आने जाने की, घूमने की, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने मन से काम धंधा चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। उसे भाषण या अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति अपनी बातों को अपने अंदाज में रख सके, इसकी आज़ादी देता है कौन? स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति, भाषण, आने जाने और काम धंधा चुनने का अधिकार देता है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत सिंपल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे देश में क्या हो रही थी? बहुत सारे लोग एक दूसरे का शोषण करते थे। इस शोषण को बचाने के लिए, शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए शोषण का विरुद्ध अधिकार दिया गया। जैसे महिलाओं के साथ महिलाएं जो अवैध व्यापार में सम्मिलित होती है, अनैतिक काम जो उनसे किए जाते हैं, जो उनका शोषण होता है। हमारे यहाँ बाल मजदूरी, जो छोटे छोटे बच्चे होते 14 साल से नीचे, उनको काम में लगा दिया जाता है। बंधुआ मजदूर अर्थात किसी मजदूर को एक निश्चित समय के लिए निश्चित रकम दे करके उसे मैंने एक तरह से कर सकते हैं अपने बस में रखना, तो ये एक तरह से शोषण है। कोई छोटा बच्चा, उसको पढ़ने का मौका ना मिले, उसको काम में लगा दिया जाए, तो उस बच्चा के साथ शोषण हुआ कि नहीं? वो बच्चा आगे पढ़ पाएगा? कोई लड़की है, महिला है, उसको अवैध व्यापार में लगा दिया जाए, अनैतिक काम अर्थात जो काम उसको नहीं पसंद है उस काम में उसको लगा दिया जाए, तो ये महिलाओं के साथ शोषण है। और इस सब से बचने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। अब आ गई आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ देखिए धार्मिक शब्द लगा हुआ, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति हो अपनी मर्जी से अपने धर्म को, जिस धर्म को मानना माने, और अपना धर्म को मानने की आज़ादी मिली हुई है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं कायदे में रह करके और अपने तरीके में रह करके। तो ये हमारी कहती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपनी मर्जी से वो किसी धार्मिक किताबों, ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, जो उनकी इच्छा हो, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, देखिए नाम लगा हुआ है, शैक्षिक, शिक्षा और सांस्कृतिक, यानी जो व्यक्ति जिस संस्कृति को मानता है, जिस भाषा को वो बोलता है, और उसको मानने और उसको करने की उसे छूट है। किसी की संस्कृति और किसी के भाषा पर कोई लगाम नहीं लगा सकता है। उसको जौन भाषा मन हो बोल सकता है, जौन संस्कृति का पालन करना है कर सकता है। और शैक्षिक के मतलब हुआ कि जो हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शैक्षिक संस्थान है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के पढ़ सकते हैं। उन्हें जाति, धर्म किसी भी नाम से या उनको जाति वंश के आधार पर उनका दाखिला वहाँ नहीं लिया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को वहाँ जाने का, पढ़ने का अधिकार दिया गया। अब देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार समझते हैं। ये एकदम सोच लीजिए, ये ऊपर का जो पांचों अधिकार आपको दिया गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, अगर इसका कोई रक्षा करने वाला ना हो, कोई नियम कानून ना हो, इस सब पांचों के पांचों धरे रह जाएगा। तो आपके अधिकारों का कोई हनन न कर सके, आपके अधिकारों को कोई दबा न सके, इसके लिए भी संविधान में दिया गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। अर्थात आप अपने अधिकारों की रक्षा इस अधिकार के द्वारा कर सकते हैं। आपको कोई जबरदस्ती किसी तरह से बुलवा रहा है, भाषण दिलवा रहा है, शोषण कर रहा है, या और किसी तरह की चीजें आपके साथ भेदभाव कर रहा है, तो आप इसका सहारा लेकर के अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल से हमने आपको अधिकार समझाने की कोशिश किया। आशा है समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों।